नमस्कार, मैं पंडित हरीश शर्मा आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है विवाह से रिलेटेड या स्पाउस। हमारा जीवन साथी कैसा होगा, वो कहाँ पे हमें मिलेगा, उसकी देखने में कैसा होगा, उसकी आय क्या होगी, ठीक है, उसकी वाणी कैसी होगी, क्या वो हमारे लिए सपोर्टिव रहने वाला है या वो हमारे लिए कष्टकारी होगा। ऐसे जो बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते रहते हैं, उसका जो उत्तर है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार जो है वो आज हम उसको खोजने की कोशिश करेंगे कि इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, कि कहाँ हमें हमारा पार्टनर जो है वो मिलने वाला है और वो कैसा रहने वाला है। उसकी ब्यूटी के बारे में जैसे मैंने बताया, उसकी नेचर कैसी रहने वाली है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, वो सभी चीज़ें जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो विषय की ओर मुड़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे स्पाउस की, विवाह की या हमारे जीवन साथी के बारे में। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या महर्षि पराशर जी ने जो इसके बारे में बताया, ये सब चीज़ें जो है हमें 7th हाउस से पता चलती है। सप्तम भाव जो जन्म कुंडली का है, D1 चार्ट। D1 शब्द जो यूज़ किया जा रहा है उसकी फुल फॉर्म है डिविजनल चार्ट, और उसका जो जन्म कुंडली है उसको 1 नंबर दिया गया है। तो वो डिविजनल चार्ट का जो पहला चार्ट है वो डिविजनल D1 चार्ट है, और वही हमारी लग्न कुंडली कहते हैं जिसे महर्षि पराशर ने कहा है। अब सप्तम भाव जो होता है वो हमारी जन्म कुंडली के अनुसार बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आता है, बहुत सारी चीज़ें बताता है। पार्टनरशिप वो बताता है, ठीक है, शादी वहाँ वो बताता है, वहाँ हमारा विदेश वो बताता है, हमारा जो बिजनेस पार्टनर कैसा होगा वो बताता है, सामने वाला जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं वो 7th हाउस से पता लगता है, हमारा ओपन एनिमी जो शत्रु सामने होता है वो सब चीज़ें 7th हाउस से पता लगती हैं। लेकिन जिस चीज़ पे आज हम फोकस करने वाले हैं वो मेनली हमारा स्पाउस है। जो स्पाउस हम 7th हाउस से देखेंगे, या विवाह मैरिज जो हम देखेंगे वो 7th हाउस से देखेंगे। तो सिर्फ हम उसमें से उतना सा भाव उठा रहे हैं। अब 7th हाउस से हमारे स्पाउस के बारे में जानने के लिए जो है वो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले कि आपके सप्तम भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है, विच साइन इज देयर इन योर 7th हाउस। उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कौन सा ग्रह बैठा हुआ है सप्तम भाव में। उसके बाद हम देखते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड सप्तमेश वो कहाँ गया है, कहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका डिपॉजिटर, मतलब जिसके घर में वो 7th हाउस का लॉर्ड गया है वो कहाँ गया है, वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति कैसी है। तो वो प्रभाव भी आपके सप्तम भाव के जो होगा उस पर पड़ेगा, 7th हाउस के लॉर्ड पर पड़ेगा। और 7th हाउस के लॉर्ड की D9 में क्या पोजीशन है। D9 मतलब नवांश कुंडली में वो कहाँ गया है, वर्गोत्तम है, पुष्कर नवांश में है, कि उच्च उसमें है या नीच में है, ठीक है। और सप्तम, मैंने बताया कि सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है वो भी बताएगा। और आपका दर कार का डी, जो आपका डी के बोलते हैं जेमिनी में, दर कार का जो है वो कहाँ बैठा है, उसकी स्थिति क्या है, शुक्र से सप्तम भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्पाउस के बारे में बतलाती हैं। हमारी मैरिज कैसे होगी, कब होगी, वो कैसे अब देखने में होगा, वो सब चीज़ें जो है वो कहाँ हमें मिलेगा, ये सभी चीज़ें हमें सप्तम भाव से इन चीज़ों से लेकर पता लगती हैं। लेकिन आज जिस हम एक बिंदु को उठाने वाले हैं वो है कि 7th हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट कहाँ है, मतलब सप्तमेश जो है वो कहाँ बैठा हुआ है आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से। और यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो लगन कोई भी हो सकता है। इसमें आपको अपना लगन, इसमें जो ये बात आज मैं बता रहा हूँ वो कोई लगन से रिलेटेड नहीं है। हम सिर्फ यहाँ फोकस कर रहे हैं 7th हाउस के लॉर्ड पर, सप्तम भाव के जो स्वामी है उसके बारे में बात करेंगे। तो जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम 2 बिंदुओं को उठाएंगे कि सप्तम भाव का स्वामी जो है वो सप्तम स्थान से कितनी दूर गया है, एक, और दूसरा वो किस स्थान पर बैठा हुआ है, कितनी दूर गया है। दूरी नापने के लिए महर्षि पराशर ने बहुत सिंपल टेक्निक्स बता रखी है कि वो आप वहाँ से वो दूसरे स्थान पर है। जैसे मानने के तौर पर 7th हाउस का लॉर्ड आपका
लगन में चला गया, एक नंबर जहाँ आपकी जो वहाँ पे लगन में चला गया कालपुरुष कुंडली का जो एक नंबर है, तो इसका मतलब हुआ कि वो आपके सप्तम भाव से सात नंबर दूरी पर है। तो यहाँ पर डिग्री याद करने की जरूरत नहीं, महर्षि पराशर ने बहुत आसान कर दिया है। अदरवाइज वो डिग्री 180 डिग्री दूर है, तो आपको डिग्री याद नहीं करनी, सिर्फ आपको ये देखना कि वो वहाँ से कितना दूर गया है। अगर लगन में अगर आपके लगन पे बैठा हुआ है तो मतलब वो वहाँ से काउंटिंग करेंगे 7th हाउस से, तो वो 7 नंबर दूर गया है। तो 7th हाउस वो वहाँ से 7 प्लेसेस वहाँ से वो दूर बैठा है। तो 180 डिग्री होता है या 7 प्लेस होता है, वो हमारा सामने वाला होता है। तो हमारे सामने वाले के बारे में हम वहाँ से बात करेंगे, या उसके बारे में वो कैसा होगा, वो हमें कहाँ मिलेगा, ये वहाँ से पता चलेगा। तो डिस्टेंस यहाँ से वो चीज़ पता लगी कितनी दूरी पर वो बैठा है। और दूसरा हम देखेंगे कि वो किस भाव में बैठा हुआ, वो भाव हमें फिर कालपुरुष कुंडली से पता चलेगा। तो जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको ये शायद समझ में आ जाएगा, अभी शायद थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा। तो जैसे हम इसको डिस्कस करते हैं हम, तो बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें 7th हाउस से रिलेटेड बात हो रही है, वो सभी लोगों के लिए हिसाब से डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट कल्चर्स है, डिफरेंट रिलीजन्स है, सेम आप देखते हैं कि उनके ट्रेडिशंस अलग है, कल्चरल नॉर्म्स अलग है, तो वो डिफरेंट तरह से उसको इंटरप्रिटेशन करने के तरीके हैं। लेकिन जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे जैसे मैं आज आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके लगन में चला जाए, वहाँ से वो घूम करके 7 प्लेसेस दूर चला जाए, लगन पे बैठ गया है, तो सबसे पहले तो हमारा जो फर्स्ट हाउस होता है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, वो क्या बताता है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो हमारे बारे में बताता है, सेल्फ, हम क्या है, हमारी बॉडी, हमारा स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, गुड हेल्थ के बारे में बताएगा, शांति हमारे को रहेगी कि नहीं रहेगी, हैप्पीनेस, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा तो नहीं होगा, हम कूल हैं, काम है, वो सब लगन से पता चलेगा। हमारा बर्थ प्लेस भी लगन ही बताता है। हमारी स्किन के बारे में, हमारा मान सम्मान, ये सभी लगन से पता लगते हैं। अकाल मृत्यु हो गया कि उम्र से पहले ही लोग मर जाते हैं, वो लगन से पता चलता है कि अगर वहाँ कोई नेगेटिव इम्पैक्ट्स उस प्लैनेट हाउस में है तो वो अकाल मृत्यु बतलाता है। हमारी इम्यूनिटी कैसी है, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे में है कि नहीं है, वो लगन से पता चलेगा। हमारी कास्ट होगी, हमारा किन्समैन, हमारे जो हमारी जाति के लोग हैं उनके बारे में, उनसे हमें डिफर्मेशन मिलती है, तो वो भी लगन से ही पता चलता है। हमारी हाइट हो गया, विजडम हो गया, स्टिग्मा, ऑनर, ये सभी चीज़ें जो है वो लगन से पता चलती हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी जब आपके लगन में चला गया, मतलब वो आपके 7 प्लेसेस दूर है, अपने घर से वो 7 प्लेसेस दूर चला गया। तो 7th हाउस जो होता है, आपको मालूम है, हमारे बिजनेस का होता है, हमारी पार्टनरशिप का होता है, जहाँ पर हम इकट्ठे काम करते हैं, वर्क टुगेदर वाली फीलिंग होती है। तो हो सकता है आपको जो स्पाउस मिलेगा, आप किसी जगह पर या पार्टनरशिप में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, वो आपका स्पाउस बन जाए, साझेदारी वाले बिजनेस में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने 7th हाउस बताया सामने वाला होता है, जहां हम, जिससे हम मिलते हैं, या ओपन एनिमी है, उसको ओपन एनिमी कह देते हैं 7th हाउस को। तो वो हो सकता है कि वो आपके साथ जो बंदा है वो आपके साथ बिजनेस करता हो, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको ये चीज़ बता रहा है कि उसके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, है ना, या जिसको आप जानते हो वो भी आप, क्योंकि वो 7th हाउस जानने वाला, सामने वाला है, तो उसको आप जानते होंगे, जो स्पाउस आपको मिलेगा उसको आप जानते होंगे, वो खुद आपके पास आएगा चल करके, ठीक है। और हो सकता है वो आपके घर के नज़दीक रहने वाला हो, घर के आसपास ही रहता हो, या जिससे आप पहले इंटरेक्ट कर चुके हो, आपके स्टडी टाइम में आपको कॉलेज में मिला हो, निकटतम होगा, मतलब कहने का मतलब ये होगा, चाहे वो कॉलेज में पढ़ता हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो आपके सामने, वो सामने नज़दीक रहेगा, मतलब वो आपके आसपास ही कहीं है, तो वो स्पाउस आपको लगन के हिसाब से मिलेगा, घर के नज़दीक है वो आपके, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, अगर 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका 2nd हाउस में चला गया है, द्वितीय भाव में, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो द्वितीय भाव क्या बताता है, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बताता है, हमारी संपदा क्या है हमारे पास, लोन कहीं से लेना वो हमें पता चलता है 2nd हाउस की देख करके, हमारी ज्वेलरी को बताता है 2nd हाउस, हमारी स्पीच में, हमारी वाणी में, और वाणी बताएगा, या हमारी वाणी में और विजन में कोई डिफेक्ट है तो वो भी हमारे को जो है वो द्वितीय भाव से पता चलता है। वेल्थ मैंने बताया, धन संपदा, और धार्मिक जो ग्रंथों में हमारी रुचि है, फेथ है, वो भी 2nd हाउस से पता चलता है। कुटुंब भाव को 2nd हाउस बताता है, हमारी फैमिली होगी, सेल परचेज का काम हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे को 2nd हाउस से पता चलती है। अब 7th हाउस का लॉर्ड जब
आपके सेकंड हाउस में चला गया तो वहाँ से 8 प्लेसेस दूर है, 8 स्थान वो वहाँ से दूर है। तो जो अष्टम स्थान होता है कालपुरुष कुंडली का, वहाँ पर एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन देखी जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कुछ ना कुछ बदलाव होता है उस हाउस से रिलेटेड। जब वो हाउस एक्टिवेट होगा या उस हाउस से रिलेटेड कोई प्लैनेट बैठा है, वो उसकी दशा अंतर दशा चलेगी तो वहाँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, चेंजेस होने हैं। क्योंकि अष्टम स्थान हमारी मृत्यु स्थान है वहाँ पर, तो मृत्यु का मतलब ही बदलाव है। शरीर छोड़ करके नया शरीर आप धारण करते हैं, आत्मा शरीर को छोड़ कर चली जाती है, तो वहाँ पे बदलाव है, अप्स एंड डाउन्स है, उतार चढ़ाव जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द्वितीय भाव में वो चला गया है, तो हो सकता है कि आपको जो आपका स्पाउस मिलेगा, उसके मिलने के बाद आपको धन का आगमन हो जाए, पैसों का आगमन हो जाएगा। क्योंकि सेकंड हाउस हमारे रिसोर्सेज का होता है, संपदा का होता है, तो रिसोर्सेज आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चाहे वो चल संपत्ति है, चाहे अचल संपत्ति है, वो वहाँ पर आपको जरूर मिलना शुरू हो जाएगा स्पाउस के द्वारा। और क्योंकि द्वितीय भाव हमारे कुटुंब घर परिवार का होता है, तो आपका ऐसा स्पाउस मिलेगा जो आपके परिवार को खुश रखेगा, उनके साथ घुल मिल जाएगा। बोलते हैं कि हमारे जो बहू ऐसी आ गई कि वो हमारे को बिल्कुल अच्छी मिल गई है, घर में घुल मिल गई है, या पति ऐसा, या आपको दामाद ऐसा मिल गया है, तो वो घुल मिलने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो सेकंड हाउस में अगर चला गया सप्तमेश, तो वहाँ से वो पता लगता है। विवाह के बाद धन लाभ आपको प्राप्त होगा, लोग शादी के बाद अमीर हो जाते हैं। ठीक है, और वो जो स्पाउस होगा वो अमीर घर से होगा, रिच होगा। ठीक है, और बिजनेस करेंगे तो उससे धन आएगा आपके घर में। दोनों आप जब हो बिजनेस करने के लिए आपको बोलेगा। और मैंने बताया कि वो फैमिली ओरिएंटेड बंदा हो, स्पाउस होगा आपका, मतलब घर परिवार कुटुंब में मिलने रहने वाला, एक आंत में रहने वाला नहीं होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका कोई फाइनेंस से रिलेटेड होगा, उसका कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ जुड़ता हुआ नजर आएगा। वो आपके फाइनेंसिस को बढ़ाएगा और आपकी फैमिली में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जो आपका स्पाउस होगा, क्योंकि द्वितीय भाव में क्या है, धन भाव। लेकिन अष्टम भाव की वजह से आपकी लाइफ में शादी के बाद जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएंगी, कुछ ड्रास्टिक बदलाव आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेंगे द्वितीय भाव में जब आपका सप्तमेश जाएगा। तो यहाँ पर आपका स्पाउस जो होगा वो अमीर होगा, रिसोर्सफुल होगा, और किसी बैंकिंग सेक्टर में या फाइनेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको वो मिल सकता है, उसका कोई वहाँ से रिलेशन जरूर होगा, फैमिली मेंबर होगा, फैमिली परिवार में रहने वाला होगा। अब हम बात कर लेते हैं, आपका अगर 7th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में चला गया, तो एक तो 3rd हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ट्रांसफर्स, हमारी वहाँ से ट्रांसफ़र देखी जाती है। ठीक है, पराक्रम भाव उसको देखा जाता है, हमारा पेशेंस देखा जाता है, हमारी स्थिरता देखी जाती है कि हम अपने कार्य के प्रति कितने निष्ठावान हैं और हम उसके प्रति कितना चलते रहते हैं। चेंज ऑफ प्लेस, रेजिडेंस जिसको कहते हैं, वो देखा जाता है। हमारा पड़ोस हो गया, नेगोशिएशंस किसी के साथ करनी है, वो आपका 3rd हाउस से देखा जाता है। पराक्रम, साहस हो गया, छोटे भाई बहन, यंग सिबलिंग्स वहाँ से देखी जाती है। कोर्ट केस अगर आपने फाइल करना हो तो वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। और पब्लिकेशंस या कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो आपका 3rd हाउस से देखा जाता है, जिसमें सोशल मीडिया हो गया, क्रिएटिविटी होगी, तो ये चीज़ें जो है आपके 3rd हाउस से देखी जाती हैं। अब जब ये 3rd हाउस में जाएगा तो वो उससे 9 स्थान दूर है, तो 9 स्थान दूर है, तो कालपुरुष कुंडली में जो 9वां भाव होता है वो भाग्य स्थान होता है। तो यहाँ पर आपका विवाह के बाद जो होगा 100% है, भाग्य का उदय हो जाएगा। कई लोगों को कहते हैं कि उसका कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो उसको कहते हैं आप शादी कर लीजिए, और शादी करने के बाद आप भाग्य उदय हो जाएगा। या आपने देखा होगा कईयों का शादी के बाद एकदम से कैरियर में राइज हो जाता है, या कोई भी तरह से वो उनका उदय हो जाता है। तो वो यही कंडीशंस है कि शादी के बाद उनका भाग्य उदय होना यहाँ लिखा हुआ है। और आपका जो क्योंकि 9वां स्थान होता है लॉन्ग डिस्टेंस होता है, दूरी की यात्रा जिसको कहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जिससे शादी वो दूर कहीं देश से आपको मिले, मतलब काफ़ी दूर होगा आपके परिवार से या आपकी स्टेट से, विदेश में भी हो सकता है, या इंडिया में है तो कहीं दूर आपके स्टेट से मिलेगा, कि पंजाब वाला है तो उसकी शादी जो है वो कलकत्ता में होगी, या आपका नॉर्थ वाला है तो उसकी साउथ में होगी। तो इस तरह से विदेश से कहीं ना कोई उसका संबंध रहेगा और आपका भाग्य लक उदय होगा। और क्योंकि 9वां भाव मंदिर धर्म स्थान भी होता है, तो हो सकता है कि वो आपको किसी धर्म स्थान में ना मिले। ऊंचे पहाड़ों वाले जो मंदिर हैं, जैसे वैष्णो देवी हो गए, या और भी कहीं जो पहाड़ पे मंदिर है, वहाँ पर वो हो सकता है, आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ धनु राशि होती है 9वां भाव में। ठीक है,
बहुत बातें करने वाला होगा, क्योंकि थर्ड हाउस में मिथुन राशि का जो रहता है टॉकेटिव होगा, कम्युनिकेटिव होगा, करेजियस होगा, आपके लिए भाग्यशाली होगा, रिलीजियस माइंडेड होगा, धर्मपरायण होगा, धर्म के प्रति आस्था रखेगा, इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि नवम भाव इंटेलिजेंस देखा जाता है, और उसकी हायर एजुकेटेड होगा, बहुत पढ़ा लिखा स्पाउस मिलेगा आपको। और आप दोनों के बीच में जो रहेगा वो कम्युनिकेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। जितना आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके भाग्य को वो उदय करता रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने मुख्य रूप से देखा वो है कि लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस से वो आपको मिलेगा, आपका जो स्पाउस होगा दूर देश से कहीं ना कहीं वो मिलेगा, धर्मपरायण होगा, हायर एजुकेटेड बंदा होगा वो स्पाउस जो भी है आपका, ही और शी, और मंदिर या धार्मिक स्थान जैसी जगह पे उसके मिलने की संभावना है। तो ये बहुत अच्छा स्थान है उसके लिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th हाउस में चला जाए। तो 4th हाउस जो होता है वो हमारा सुख भाव होता है, सुख वहाँ से देखा जाता है। तो सुख, भूमि, मकान, वाहन, गाड़ी, माता से सबसे बड़ा सुख मिलता है। तो प्रॉपर्टी, व्हीकल मैंने आपको बताया। हमारी बेसिक एजुकेशन जो है ना वो भी 4th हाउस से देखी जाती है, और मकान की नींव रखनी है 4th हाउस से देखा जाता है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी 4th हाउस से, क्योंकि वो पाताल स्थान भी है। तो हिडन मनी जो छुपा हुआ धन है वो 4th हाउस से देखा जाता है। दशम भाव को हमारे आकाश कहा जाता है, और जो हमारा 4th हाउस होता है उसको पाताल कहा जाता है। हमारे हार्ट को रिप्रेजेंट करता है 4th हाउस। तो जब 4th हाउस में जाएगा तो वो वहाँ से लगभग 7th हाउस से 10 प्लेसेस दूर है। अब जो 10th हाउस होता है वो हमारी वर्किंग कंडीशंस को बताता है, हमारे प्रोफेशन को, ठीक है, हमारे बिजनेस को बताता है। तो यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है कि जब वो आपका 4th हाउस में जाएगा तो आपका जो पार्टनर होगा वो वर्किंग प्लेस में आपको मिलेगा। उसके मिलने के बाद आपको नया मकान मिल सकता है, लग्जरीज गाड़ी मिल जाए, कंफर्ट, लग्जरी सब कुछ मिलेगा आफ्टर मैरिज। और हो सकता है आपका वाइफ वर्किंग हो, या स्पाउस जैसे बात कर रहे हैं तो स्पाउस वर्किंग होगा, केयरिंग नेचर होगी। चतुर्थ भाव जो होता है मातृत्व, वहाँ देखा जाता है मातृत्व वाले गुण देखे जाते हैं। तो केयरिंग होगा, होमली नेचर होगी उसकी, ठीक है, आपको मदर की तरह ट्रीट करेगा। हस्बैंड होगा तो आपको बिल्कुल प्यार से बिल्कुल रखेगा, केयरिंग बहुत ज़्यादा होगा, मदरली कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देखे जाएंगे। और चतुर्थ भाव है तो हो सकता है आप लोग अपने घर को ही जो है वर्किंग प्लेस बना दें, मतलब घर से ही काम करते हैं ऐसे लोग, इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, कंप्यूटर्स में कोई आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो घर से ही काम हो रहा है, फर्नीचर का काम हो रहा है। तो इस तरह के जो कंफर्टेबल बिजनेस हैं वो सब आप यहाँ से देखेंगे। तो वो आपका पार्टनर आपको ये चीज़ें लेकर के आएगा, आपको सुख लेकर के आएगा आपके जीवन में शादी के बाद। और पाताल में कोई गुप्त धन, गड़ा हुआ धन भी आपको वहाँ उसके बाद मिल सकता है। तो आजकल जो हिडन मनी का मतलब होता है कहीं ना कहीं से कोई आपको अनअर्न मनी मिल जाए ऑल ऑफ ए सडन। तो वो सब आपका 4th हाउस में, जब ये आपका 7th हाउस का लॉर्ड जाता है तो वहाँ से वो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में चला जाए, तो 5th हाउस जो होता है वो हमारे चिल्ड्रंस का हाउस होता है। उसको चिल्ड्रंस का कहा जाता है, सुत भाव कहा जाता है। क्रिएटिविटी वहाँ से देखी जाती है, हमारी संतान, प्रोजिनी, ठीक है, लव मैरिज वहाँ से देखी जाती है ना। एंटरटेनमेंट जो हाउस है ये 5th हाउस है, आपकी एक्टिंग हो गया, डांसिंग हो गया, ड्रामा हो गया, मनोरंजन आप करते हैं, फिल्म्स, टेलीविजन्स, ये सारी चीज़ें। स्पोर्ट्स पर्सन 5th हाउस से देखा जाएगा, फाइन आर्ट्स यहाँ से देखा जाएगा, और अगर सिजेरियन बच्चा होना है वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। तो अब जो आपका 5th हाउस में सप्तमेश गया है तो यहाँ से ये 11 स्थान दूर है। तो 11 स्थान कालपुरुष कुंडली के हिसाब से आपको ये गेन बता रहा है कि आपको आपके स्पाउस से गेन होगा। अब वो गेन आपको मनी वाइज होगा। शादी के बाद आपको कोई रिच फैमिली में आपकी शादी हो गई तो आपको वहाँ से मकान मिल गया, गाड़ी मिल गया, ये सब चीज़ें वहाँ मिल सकती। गेन होगा शादी के बाद को 100%। बहुत अच्छी पोजीशन होती है इस आपका सप्तम भाव का स्वामी अगर आपके पंचम भाव में चला जाए तो ये 100% लव मैरिज की कंडीशंस यहाँ बनती है। आपके अंदर एक आकर्षण रहेगा, एक दाम्पत्य सुख में जो है वो हमेशा एक दूसरे के पीछे वो अट्रैक्शन में रहेंगे। और रिच फैमिली से मैंने कहा शादी हो जाती है। पैशनेट होगा आपका स्पाउस आपके लिए, हर वक्त आपके पीछे मरता रहेगा। क्रिएटिव होगा, 5th हाउस क्रिएटिविटी का है, और उसकी नेचर होगी वो चाइल्ड लाइक नेचर होगी, बच्चों की तरह वो बिहेव करेगा। इनोसेंट होगा, मतलब बच्चों का मतलब इनोसेंस, ज़्यादा मीन मेक निकालने वाला नहीं होगा।
ठीक है। और फिफ्थ हाउस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, मनोरंजन से है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं उसका कोई मीडिया से कोई रिलेशन ना हो, जर्नलिस्ट हो, टीवी पे कोई एंकर है, या आपका आपका यूट्यूब पे कोई है, तो मीडिया से कहीं ना कहीं उसका रिलेशनशिप नजर आएगा। और आपके बीच में जो हॉबीज हो सकती है वो कॉमन हो सकती है, और शादी के बाद ये आपको फेमस करेगा, 100% श्योर है। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड फिफ्थ हाउस में गया है, तो आपको ये वहां पे गेन करवाएगा ही करवाएगा, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर जिसको कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिक्स्थ हाउस की, कि अगर आपका सप्तमेश जो है वो छठे भाव में चला जाए, तो जो छठा भाव होता है उसको जैसे 6, 8, 12 में भावों को थोड़ा सा नेगेटिव कहा गया है, लेकिन वो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं होते हैं, वहाँ पर विपरीत राजयोग भी बन जाता है। और बहुत सारे ऐसी जन्म कुंडली मैंने देखी है, आपको भी मालूम होगा, जहाँ पर 6, 8, 12 के स्वामी अगर 6, 8 भाव में ही हो जाएं, तो वो विपरीत राजयोग बना करके अपनी दशा अंतरदशा में व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो सिक्स्थ हाउस में अगर सप्तमी चला जाए तो कोई बहुत आपको रोने धोने की या बुरा मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छे रिजल्ट्स देगा, हालांकि अगर आप उसकी कंडीशंस को फुलफिल कर दें। तो छठा भाव जो होता है वो ऋण, रोग और शत्रु का होता है। डेप्थ वहाँ से देखे जाते हैं, डिजीज देखे जाते हैं, कोर्ट केसेस यहाँ से देखे जाते हैं, जॉब, क्योंकि 6 जो होता है वो हमारे कार्य क्षेत्र को बताता है, तो जॉब्स वहाँ से देखी जाती है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर विन करना है तो 6-11 का कॉम्बिनेशन है आपका, तो आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में विन कर जाएंगे, क्यों, ओपोनेंट को बताता है। सेवन्थ हाउस हमारा ओपोनेंट है और उसका लॉस जो है वो सिक्स्थ हाउस है, वो हमारा गेन हो गया। तो उस तरफ से सिक्स्थ हाउस कॉम्पिटिशन का हाउस है। हमारी डे टू डे रूटीन एक्टिविटीज़ हैं, जो हम जिससे मिलते हैं, जो हम काम करते हैं, वो सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सीक्रेट एक्टिविटी है कोई आपके पार्टनर की, ठीक है, लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉयर्स हैं, एडवोकेट जिसकी हम बात करते हैं, वो सभी सिक्स्थ हाउस से देखा जाता है। सिक्स्थ हाउस में जो आपका जो ये सप्तम स्थान का स्वामी गया है सप्तमेश, तो यहाँ पर ये ऐसा लगता है कि आपका जो क्योंकि वो आपके वहाँ से 12 हाउसेस दूर है, तो आपको जो आपका स्पाउस मिलेगा वो हो सकता है किसी फॉरेन लैंड से हो, या फॉरेन उसका रिलीजन डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि विदेश से हो सकता है, या उसका बहुत दूर आपके स्टेट से, ये जहाँ पर रहते हैं वो दूर स्थान में रहने वाला हो, उसका रिलीजन, उसकी मान्यताएं डिफरेंट हो, कास्ट उसकी डिफरेंट हो, तो यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है। आप वहाँ पर कहते हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स हो जाती है मैरिज में, लेकिन अगर वही चीज़ अगर आप लॉन्ग प्रॉब्लम्स से पहले जो प्राशर महर्षि ने कहा था, प्रॉब्लम से मतलब है कि वो आप अपने घर परिवार से बहुत दूर शादी हो गई, विदेश में चले गए, तो उनके हिसाब से वो एक प्रॉब्लम्स क्रिएशन थी। लेकिन आज के हिसाब से तो हम उसे पॉजिटिव लेते हैं कि मेरी शादी हो गई और मैं फॉरेन में सेटल हो गया। तो यहाँ पर वो चीज़ें बदल गई हैं, उसके देश काल और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं। तो अगर आपकी शादी फॉरेन लैंड में हो जाती है, फॉरेन रिलीजन्स वाले बंदे से होगी, तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ कट गया। डिफरेंट कंट्रीज मैंने बताया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और हो सकता है कि छठे भाव में आपका वो डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो आपका, आपके सेम कैरियर में हो, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ की बात हो रही है, आपके प्रोफेशन जिस आपका सेम कैरियर में हो, जहाँ आप सेम प्रोफेशन में हो, सेम वर्किंग कंडीशंस में आप काम कर रहे हो, वहीं से आपको मिल सकता है। और वो क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो होता है वो वहाँ पे कन्या राशि होती है, तो कन्या राशि बहुत परफेक्शनिस्ट राशि है, बुध की राशि, वहाँ वो परफेक्शन चाहती है हर काम में। वो स्पाउस आपकी छोटी छोटी गलतियों को, या मतलब वो उसको परफेक्शन चाहिए, क्रिटिकल होगा वो, ये चीज़ यहाँ रखनी है तो यहीं रखिए, ये ऐसा होना तो वैसे ही होना चाहिए, तो इस तरह की वो बातें करेगा। रूटीन बेस्ड जॉब होंगी वहाँ पर, क्योंकि रूटीन का काम होगा, रोज़ वही काम है, वो उस एक सेम फील्ड में, कोई नया इनिशिएटिव वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कोई अकाउंटेंट हो, एनिमल लवर हो, पेट्स को देखा जाता है छठे भाव से, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो डील करता हो, पैसों से डील करने वाला होगा, या कोई हीलर है आपका, तो ये लोग जो है वो आपके स्पाउस इस तरह से देखा जा सकता है। अब अगर सप्तम भाव का जो आपका स्वामी है वो सेवन्थ हाउस में हो, वहीं बैठा हो, अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो आपको क्या कुछ देगा। तो सेवन्थ हाउस से हमारे जो है वो शादी देखी जाती है, सेकंड चाइल्ड यहाँ से देखा जाता है, पार्टनरशिप देखी जाती है, हमारी विक्ट्री हमारे लव में और हमारे पैशन में होगी या नहीं होगी, वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। सामने वाला हमारा कौन है वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। अडॉप्टेड सन, जो पैतृक जो हम सन या बच्चे को जो हम गोद लेते हैं, वो सेवन्थ हाउस से देखा जाता है। हमारे सीक्रेट सेक्सुअल अफेयर्स सेवन्थ हाउस से देखे जाते हैं।
चोरी यहाँ से देखी जाती है, स्पाउस यहाँ से देखा जाता है। मैंने बताया ये विजिबल एनिमी जो है, सामने प्रत्यक्ष शत्रु है, वो 7th हाउस है। हमारा प्रॉफिट हो गया, बिजनेस हो गया, ये सब यहाँ से देखा जाता है। तो अब तो ये अपने घर में जब गया है सप्तमेश, तो ये एक आरामदेह स्थिति में है। जब कोई व्यक्ति अपने घर में आ जाता है शाम को काम करके या जब भी, तो वो बड़ा कंफर्टेबल जोन में होता है, तो बहुत गुड पोजीशन है ये। तो वो स्पाउस जो होगा वो खुश रखेगा आपको, सामने वाले को बिल्कुल खुश रखने की उसकी कंडीशंस रहेंगी। मतलब इस तरह से डिप्लोमेटिक होगा, या आप ये समझिए कि हर चीज़ को संभालने वाला हो, संभाल लेगा। परिस्थितियाँ कितनी विपरीत क्यों ना हो, वो आपका स्पाउस उस चीज़ को संभाल लेगा। अगर आप गुस्से में हैं तो वो ठंडा रहेगा और समर्पित होगा आपके लिए। ट्रू लव आपको यहाँ मिलेगा, डिवोशंस वहाँ पर उसके पास है, सत्यता उसमें होगी, जो बोलेगा वो बोलेगा, ट्रूथफुल होगा वो, और आपके लिए वो ढाल का काम करेगा, सपोर्ट हो देगा आपको। और जो कंडीशंस बोलते हैं कि मुझे डिपेंडेबल स्पाउस चाहिए, तो वो डिपेंडेबल स्पाउस आपको यहाँ मिलता हुआ नजर आएगा। शादी बहुत ही अच्छी चलेगी, दाम्पत्य सुख जो है वो बहुत अच्छा रहेगा अगर 7th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में ही हो। और पब्लिक रिलेशंस की हम बात कर लेते तो वो भी बहुत अच्छे होंगे। वो सबसे घुल मिल जाएगा, पड़ोस में सबसे अच्छे से बात करेगा, आपके रिश्तेदारों में बहुत अच्छी उसकी इमेज होगी, बहुत अच्छे से बात करेगा, तो वो बहुत इस तरह से डिप्लोमेटिक होगा। तो ये स्पाउस की कंडीशंस यहाँ पे भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब अगर 7th हाउस का लॉर्ड आपका 8th हाउस में चला जाए, तो 8th हाउस से हम समझ लेते हैं कि 8th हाउस में क्या बतलाता है। 8th हाउस जो है वो लॉन्जिविटी को बताता है, हमारी आयुष को बताता है। अष्टम भाव से हमारे डिस्ग्रेस को पता चलता है कि हमारा कोई अपमान तो नहीं होगा, डिफीट, हार, ये यहाँ से पता लगती है। और ऐसी मनी हमारे को ये मिलती है यहाँ से, जैसे इंश्योरेंस का पैसा है, या किसी हमारे रिश्तेदार या रिलेटिव की डेथ हो गई, वो हमारे को पैसा उसका मिल गया, वो वहाँ से पता चलता है। मृत्यु का भय यहाँ से पता चलता है। और लॉन्ग अवेटेड मनी, किसी धन की आपको बहुत समय से दरकार थी या इच्छा थी, तो वो यहाँ पर इस हाउस से देखा जाता है कि वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बैटल, युद्ध यहाँ से देखा जाता है। डिप्रेशन यहाँ से देखा जाता है। ऑर्नामेंट्स और गिफ्ट हमें कोई इनहेरिटेंस में मिलना है, वो भी अष्टम भाव से पता चलता है। विदेश यात्रा ये बताता है। और अनएक्सपेक्टेड गेन या ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया, वो इस हाउस का मुख्य जो है वो कारक है। हर यहाँ चीज़ें जो अचानक होगी घटनाएं। गोल्ड डिगर है, आप जमीन कोई खोद रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ चीज़ मिल गई, प्रेशियस मेटल मिल गया। तो ये सब चीज़ें जो है वो अष्टम भाव से होगी, ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ होगी। तो यहाँ पर अभी जो 7th हाउस का लॉर्ड यहाँ अष्टम में जाएगा, वो उसका मतलब 2 प्लेसेस दूर गया है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? गुड पार्टनर यहाँ मिलेगा आपको, जिससे आपको धन की प्राप्ति होगी। ससुराल से आपको लाभ होगा। स्पाउस आने के बाद आपको भूमि, मकान, वाहन या गाड़ी कहीं दहेज में मिल जाए। और वो जो बंदा होगा, वो स्पाउस आपका, वो रिसर्च माइंडेड होगा। ऑकल्ट में उसका कहीं ना कहीं मन लगता होगा, गुप्त ज्ञान जिसको हम कहते हैं, ऐसी नॉलेज जो हिडन होती है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग है, मेटाफिजिकल कोई साइंसेज है, तो वो चीज़ें उसमें होंगी। वो रिसर्च माइंडेड होगा, पीएचडी या एमफिल इस तरह से करेगा। और यहाँ पर अचानक, मैंने बताया अचानक फैक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉटरी लग सकती है आपको मैरिज के बाद, पैसा एकदम आगमन हो गया। और ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा इस वर्ड को, यहाँ पर बदलाव होना है। तो आपकी शादी के बाद आपके अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर मैरिज, ठीक है। और गुप्त चीज़ें होंगी लाइफ में आपकी, मतलब आप अपनी चीज़ों को जो है वो एक्सपोज नहीं करेंगे। जो मैरिटल लाइफ का चीज़ होगा उसको गुप्त रखने की कोशिश करते हैं, कि जैसे लेडीज़ होंगी वो अपने हस्बैंड के बारे में बाहर नहीं बताएंगी, नॉर्मल डिस्कस नहीं करेंगे, ऑफिस में हो गया अपने पीयर्स के साथ। उसी तरह से जो पति होगा वो भी अपनी वाइफ के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा कि कौन है, क्या है, उनकी मैरिड लाइफ क्या है, सीक्रेट रखते हैं ऐसे लोग। और शादी के बाद आपको यहाँ अप्स एंड डाउन्स होंगे आपकी लाइफ में। तो रिसर्च से रिलेटेड फील्ड में जो भी लोग होंगे वो आपके पार्टनर्स यहाँ पे बनते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर में है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का भी होता है, 2nd हाउसेस दूर गया है, तो बैंक से रिलेटेड बंदा हो, कोई इंश्योरेंस का जो काम करने वाले हैं वो या कोई कॉफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, कॉफ़ी जो बनाते हैं, मृत्यु का सामान बेचते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ से जुड़ा हुआ कोई स्पाउस आपका यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम बात करते हैं 7th हाउस का लॉर्ड अगर आपका 9th हाउस में चला जाए, तो 9th हाउस जो होता है वो लॉन्ग जर्नी यहाँ से पता लगती है, दूर की यात्राएं, धर्म स्थान इसको कहते हैं, भाग्य स्थान इसको कहते हैं।
हायर एजुकेशन यहाँ से पता चलती है। अच्छा, सेकंड मैरिज भी जो है वो 9th हाउस बताता है। टीचर, गुरु, ये सब चीज़ यहाँ से, तीर्थ यात्राएं, भाग्य, धर्म, ड्यूटीज, सिस्टम जो है वो सब आपको नवम भाव से पता चलता है। हमारे बिलीव्स क्या हैं, हमारा फादर यहाँ से पता चलता है, हमारे पिता के बारे में। और पॉलिटिक्स को अगर आप एज ए प्रोफेशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको 9th हाउस से पता चलेगा। तो यहाँ पर जो आपका स्पाउस आएगा वो आपको गुड लक लेकर आएगा, क्योंकि भाग्य स्थान है ये। शुभ कार्यों में खर्च करने वाला व्यक्ति होगा, वो डिवोशन उसकी होगी आपके प्रति भी और धर्म के प्रति भी। आपका गुड लक इंक्रीज हो जाएगा जैसे वो आएगा, सपोर्टिंग होगा आपके लिए वो। और हो सकता है वो आपको कहीं धर्म स्थान में मिल जाए, मंदिर में कहीं गए हो आप, गुरुद्वारे में, मस्जिद में, कहीं रिलीजियस प्लेस पर, वहाँ पर वो मिल सकता है। और हो सकता है आप लॉन्ग जर्नी पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, वहाँ पे आपको रास्ते में मिल जाए, चाहे वो गाड़ी में, एयरप्लेन में, कहीं पे भी आपको मिल सकता है। दूर देश से उसका कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। और धर्म से कहीं ना कहीं वो आपके जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा, वो रिलीजन को फॉलो करेगा बहुत अच्छे से, और हायरली एजुकेटेड होगा, उच्च शिक्षित होगा, वर्ल्डली ट्रेवल्ड बंदा होगा, मतलब उसने पूरा जो है वो वर्ल्ड घूमा होगा या घूमने का शौक होगा। नवम भाव हमारे टीचिंग का है, तो यहाँ पे वो टीचर उसका ऐसा प्रोफेशन हो सकता है। तो मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस पे आपको मिल जाए, तीर्थ यात्राओं के दौरान मिल जाए, तो उसका प्रोफेशन टीचिंग होगा, रिलीजन से रिलेटेड कुछ ना कुछ वहाँ पे जरूर होगा। और 100% है कि आपका जो भाग्य उदय होगा वो विवाह के बाद होगा। 3rd प्लेस दूर है वहाँ से, और आपके 9th हाउस भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, तो भाग्य का उदय तो होना है शादी के बाद। तो कई बार ये रेमेडीज़ मैंने पहले भी बताया कि ये रेमेडीज़ है कि आप शादी कर लीजिए तो आपका भाग्य उदय हो जाता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बन नहीं रहा है, तो आप शादी कर लीजिए, हो सकता है उसके बाद आपका काम बनना शुरू हो जाए। तो उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और भी चार्ट में देखने पड़ते हैं, तो वो चार्ट आप दिखा लीजिएगा, उसके बाद ही आप ये स्टेप उठाइए। अब 9th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका 10th हाउस में बैठ जाए, तो जो हमारा 10th हाउस होता है वो हमारे कॉमर्स को बताता है, व्यापार, वाणिज्य, प्रोफेशन हो गया, राज द्वारा मान सम्मान, मतलब गवर्नमेंट की साइड से आपको फायदा होगा, नुकसान होगा, वो 10th हाउस से पता चलता है। और ये आकाश को बताता है, मतलब हाईएस्ट जो आपकी स्टेट होती है, उत्थान होता है, उसको 10th हाउस बताता है। बिजनेस यहाँ से देखा जाता है, गवर्नमेंट सर्विस यहाँ से देखी जाती है, फेम आपको दिलाता है, वो 10th हाउस पता चलेगा। कोई हिडन ट्रेजर है, रिटायरमेंट के बारे में पता करना हो 10th हाउस से, आपकी प्रमोशन होनी है 10th हाउस से, या आपकी कुछ सस्पेंशन हो जाए, वो सब आपको दशम भाव से देखते हैं, या आपको कोई ऑनर मिलना है दशम भाव से। तो यहाँ पर जो सप्तमेश है वो आपके 4 स्थान दूर गया है यहाँ से। तो 4 जो 4th हाउस होता है वो मदर का हाउस होता है। तो हो सकता है जो आपका स्पाउस हो वो बहुत केयरिंग हो, यहाँ पे केयरिंग स्पाउस आपको मिलेगा, आपको सुख देने वाला, क्योंकि सुख स्थान होता है 4th भाव। और वर्किंग होगा, वो काम करने वाला होगा, 10th, क्योंकि 10th हाउस हमारे प्रोफेशन को बताता है, तो वो आपको हो सकता है जहाँ आप काम करते हो वहीं से मिल जाए, जिस वर्किंग प्लेस पे आप काम करो, और वो आपको पैसा अर्न करके देगा स्पाउस। और आपके कैरियर, क्योंकि 10th हाउस कैरियर है, तो कैरियर में हेल्प करेगा, उत्थान करने में, कैरियर को बढ़ाने में आपको सपोर्ट करेगा कि आप ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप वो कीजिए। वही बता रहा हूँ कि आपके हो सकता है आपके सेम प्रोफेशन से हो, और उसमें मातृत्व के गुण होंगे, मदरली ट्रीटमेंट, आपके साथ केयरिंग नेचर उसकी रहेगी। और ऐसे लोग जो होंगे वो घर को कार्यक्षेत्र बना देते हैं, मतलब घर से काम करना शुरू कर देंगे, घर में आकर की भी कार्य की बातें, तो घर को कार्यक्षेत्र बना के रखते हैं। और करियर ओरिएंटेड होगा आपका स्पाउस, कि कैरियर के बारे में सोचता रहेगा, कैरियर कैसे आगे बढ़े, क्या क्या करना है। और फेमस होगा, दशम भाव मैंने कहा कि फेम दिलाता है, तो वो आपका स्पाउस बहुत फेमस बंदा होगा, और उच्च पद पर आसीन होगा, मतलब हायर पोस्ट होगी उसकी। तो अच्छा स्पाउस यहाँ से आपको मिलने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में बैठ जाए। तो 11th हाउस जो होता है वो हमारे सेटिस्फेक्शन ऑफ डिजायर्स है, मतलब हमारी जो इच्छाएं वो सब वहाँ पूर्ण होती हैं। लाभ स्थान जिसको कहते हैं, इनकम यहाँ से देखी जाती है। और सेक्स रिलेशनशिप विद हमारे फ्रेंड्स के साथ अगर बनेंगे नहीं बनेंगे, वो 11th हाउस उसको बताएगा कि वो उसकी कल्मिनेशन जो है वो फुल, उसकी पूरी पूर्णत्व होगा कि नहीं होगा, वो आपका 11th हाउस बताएगा। हमारी एल्डर सिबलिंग्स जो है वो वहाँ से पता चलता है। बहू जो हमारी होगी वो भी आपका 11th हाउस से पता चलता है। गेन है यहाँ पर। तो यहाँ पर
जो सप्तमेश है वो अपने स्थान से 5 स्थान दूर गया है, 5 प्लेसेस दूर गया है। तो यहाँ पर जो आपको व्यक्ति मिलेगा जिससे आपकी शादी होगी, स्पाउस होगा, बहुत वेल्दी होगा, बहुत अमीर होगा वो आपका स्पाउस। धन लाभ आपको यहाँ मिलेगा विवाह के बाद। जैसी शादी होगी उसका आपको कहीं ना कहीं धन का गेन होना शुरू हो जाएगा, और आपके स्पाउस से गेन हो रहा है आपको। तो शादी के बाद कुछ आपको मिल जाए, मकान, गाड़ी, दहेज में या कहीं भी किसी भी तरह से, तो वो इस यहाँ से उसको इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब और गेन आपको होगा, और विवाह के बाद आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर है, जो इच्छाएं आपने की थी वो सारी पूर्ण होती हुई नजर आएंगी शादी के बाद। धन मिलना शुरू हो जाएगा, और वो आपका स्पाउस क्रिएटिव हो सकता है, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस होता है। क्योंकि जैसे संतान उत्पत्ति है वो भी हमारी क्रिएटिविटी होती है, वो हमारी क्रिएशन है। तो आपका जो स्पाउस होगा बहुत क्रिएटिव होगा। स्पेकुलेशंस 5th हाउस से देखी जाती है। हो सकता है आपका स्टॉक मार्केट से कोई ना कोई उसका रिलेशन हो, या आप लॉटरी लगाइए, शादी के बाद आपको एकदम गेन हो जाएगा। और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा, क्योंकि वहाँ पर जो सिंह राशि आती है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो सिंह जो है वो रॉयलनेस उसमें होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाला। माइक्रोसॉफ्ट हो गया बड़ी, और सोशल नेटवर्किंग सर्कल बहुत बड़ा होगा। सोशल नेटवर्किंग सर्कल जो है वहाँ पर उसको देखा जाएगा, तो आपके स्पाउस का बहुत बड़ा सोशल नेटवर्किंग सर्कल होगा, या वो जहाँ काम करेगा वो बहुत एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी जहाँ बहुत लोग उसमें जुड़े होंगे। ऐसा कार्य जिसमें बहुत स्टेट्स में या ग्लोबल लेवल पर उसका काम होगा। तो बहुत अमीर स्पाउस आपको मिलने वाला है, धन का लाभ आपको उसके बाद होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद देगी। 5th प्लेसेस वहाँ से दूर गया है तो अमीर आपका स्पाउस होगा ही होगा, क्रिएटिव स्पाउस होगा आपका। स्टॉक मार्केट से मैंने बताया, हो सकता है कहीं आपको स्टॉक मार्केट से उसका कोई रिलेशन ना हो, और हो सकता है वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से कोई ना वो जुड़ा हुआ ना हो, क्योंकि 5th हाउस हमारे एजुकेशन का भी है। एंटरटेनमेंट हाउसेज है, वहाँ पर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कोई व्यक्ति ना हो, तो ऐसा स्पाउस आपको मिल सकता है। अब अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हो तो क्या स्थिति बनेगी। एक तो वो 6 प्लेसेस वहाँ से दूर है। सबसे पहले 12th हाउस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर, वो बताता है हानि, व्यय, लॉसेज जिसको कहते हैं। हमारी निद्रा कैसी रहेगी, डिस्टर्ब स्लीप, ड्रीम्स वहाँ से पता चलते हैं। मेंटल वरी, एक्सपेंडिचर, खर्चा जिसको बोलते हैं। ठीक है, चैरिटी हम करते हैं, वो द्वादश भाव से पता चलता है। हॉस्पिटलाइजेशंस हो गया, है ना, कन्फाइनमेंट है कि बंधन जिसको कहते हैं, जेल जाना, वो सब द्वादश भाव से देखा जाता है। और आपके लॉस ऑफ वाइफ और हस्बैंड, वो भी हमारे 12th हाउस से देखा जाता है। विदेश यात्राएं, विदेशों से संबंध, वो 12वें भाव से देखा जाता है। सेक्स प्लेजर हो गया, बेड प्लेजर जिसको हम कहते हैं, वो सब, क्योंकि बेड हाउस हमारा 12th हाउस है तो बेड प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है वो 6 प्लेसेस दूर गया है। तो मैंने कहा 6, 8 और 12 जो प्लेसेस होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, मतलब वहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेबर करना पड़ता है, परिश्रम या ज़्यादा करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि 12th हाउस फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका स्पाउस जो होगा वो किसी फॉरेन लैंड से होगा, स्पिरिचुअल होगा आदमी, क्योंकि 12th हाउस स्पिरिचुअलिटी का भी होता है। तो स्पिरिचुअल होगा तो कहीं ना कहीं उसका मेडिटेशन से ध्यान होगा, योगा करता होगा, ठीक है, और कोई ना कोई हीलिंग वाला काम जो है वो आपका स्पाउस करता होगा। तो आपकी शादी हो ना हो किसी विदेश में रहने वाले से ना हो जाए, या शादी के बाद आप विदेश जाके सेटल हो जाएंगे, ऐसा बहुत बार देखा गया है। 6 प्लेसेस दूर है तो वहाँ पर हीलिंग का कोई पार्ट रहेगा। डॉक्टर हो सकता है, वो लॉयर हो सकता है, मैरिज कंसल्टेंट हो सकता है। हीलिंग से कहीं ना कुछ उसका रिलेशन रहने वाला है। विदेश में आपको स्पाउस मिलेगा, सेटल आप बाहर हो जाओगे फॉरेन में। और ट्रैवलिंग जो आगे फॉरेन लैंड में ट्रैवलिंग आपको करने का मौका मिलेगा शादी के बाद। और अब ये प्रोफेशन उसका क्या हो सकता है, हम यहाँ देखते हैं कि वो क्या प्रोफेशन में हो सकता है। क्या पता हॉस्पिटल में काम करने वाला हो, हॉस्पिटल्स में जैसे आपका है वो कोई डॉक्टर हो या पैरामेडिक्स हुए हो या नर्स हो, मेडिकल फील्ड में वो कहीं ना कहीं होगा बंदा, हॉस्पिटल से रिलेटेड। बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपका, तो एयरपोर्ट हो गया, क्योंकि विदेश जाने वाली जो भी चीज़ें हैं, एयरपोर्ट हो गया, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उनका, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस है आपका। ठीक है, और बंधन मैंने बताया कि 12th हाउस बंधन बताता है, तो कोई जेल में ना हो, जेलर है आपका, या पुलिस में है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता हो,
तो ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ से पता चलती हैं कि आपका जो स्पाउस होगा वो ऐसा सा काम करेगा और ऐसी सी जगह पे आपको मिल सकता है। तो आज हमने देखा कि 7th हाउस का लॉर्ड जो आपके D1 चार्ट में है वो डिफरेंट हाउसेज में जाएगा। 7th हाउस से वो कितनी दूर जाएगा और किस भाव में बैठेगा, उसके बेस पर जो है वो हमें कैसा स्पाउस मिलेगा और किस जगह पे वो स्पाउस मिलेगा और क्या वो हमारे लिए फेवरेबल रहेगा या अनफेवरेबल रहेगा, उसके बारे में जाना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।